हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूरियस सीरीज फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच की अपडेट्स के बारे में। तो पहला अपडेट तो ये है कि भाई जिस दिन एएफएफ ने यहाँ पे एप्लीकेशन निकाला उसी दिन यहाँ पे मोर देन 45 कोचेस ने अप्लाई कर दिया था। तो इससे आपको पता चल सकता है कि भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे नेशनल टीम के हेड कोच बनने की डिमांड है। एंड उसमें से हमको तो भाई यहाँ पे 10-15 नाम ही पता चले कि भाई इन लोगों ने अप्लाई किया है। उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम बाय द वे यहाँ पे जुड़ा है जॉन क्रेवर का, जो कि एट द मोमेंट यूरो जो 2024 चल रहा है उसमें स्कॉटलैंड नेशनल टीम के यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है। इससे पहले उन्होंने यहाँ पे प्रीमियर लीग क्लब न्यूकासल यूनाइटेड, शेफील्ड यूनाइटेड और उसमें भी यहाँ पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर यहाँ पे काम किया हुआ है। लास्ट ईयर वो यहाँ पे चेन्नई एफसी के जो हेड कोच है उसके लिए भी उन्होंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रोफाइल उनकी भी है, इंग्लिश है, 57 ईयर ओल्ड, तो उन्होंने भी अप्लाई किया। तो इस तरह के काफी सारे कोचेस यहाँ पे आपको अप्लाई करते हुए दिखेंगे। उसमें से कुछ ही नाम आपको मीडिया में देखने को मिलेगा। एंड एक जो चीज हो रही है कि भाई हर एक कोच जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसको यहाँ पे टैग किया जा रहा है कि भाई ही इज लीडिंग द रेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ये जो कोचेस होते हैं उनके एजेंट्स के द्वारा ये मीडिया के थ्रू ये चलाया जाता है ताकि वो यहाँ पे जो जॉब है उसके लिए यहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग कंटेंशन बन पाए, क्योंकि पीआर इससे खड़ा होता है कि यहाँ पे ये यहाँ पे चल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है एट द मोमेंट गाइस। एएफएफ की ओर से यहाँ पे किसी को भी अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। 3 जुलाई जब लास्ट डे थे यहाँ पे एप्लीकेशन का, उसके बाद देखा जाएगा जितने भी एप्लीकेंट आएंगे उसको यहाँ पे ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे। उसमें से फिर जो फाइनल 10-15 यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको ये लोग फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो एट द मोमेंट यहाँ पे कोई भी कोच यहाँ पे फ्रंट रनर या फिर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी साइड यहाँ पे जो हमारे वेटरन गोलकीपर है यहाँ पे अरिंदम भट्टाचार्य, उन्होंने यहाँ पे कल सोशल मीडिया पे एक अपना जो क्या बोलते हैं कि ओपिनियन है वो शेयर किया है रिगार्डिंग इगोर स्टिमेच सेकिंग एंड न्यू कोच के बारे में। तो उन्होंने बोला कि इगोर स्टिमेच का तो सेक होना बनता ही था। एज ए इंडियन फुटबॉल फैन मैं भी काफी ज्यादा यहाँ पे दुखी था जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही थी। एंड अच्छा हुआ उन्होंने फाइनली कर दिया। बट उन्होंने बोला कि अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भाई जो नया कोच आप सिलेक्ट करें वो ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि जो कोई एक प्लेयर के इन्फ्लुएंस में आके या फिर कोई एक ऐसा सीनियर प्लेयर है कि जिसके इन्फ्लुएंस में आके यहाँ पे क्या बोलते हैं डिसीजन ना ले। जो कि इगोर स्टिमेच के ऊपर काफी वो बड़ा एलिगेशन लगा था कि वो यहाँ पे सीनियर प्लेयरों को भरोसे ही यहाँ पे टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो वो यहाँ पे अरिंदम भट्टाचार्य ने बोला है कि जो नया कोच है वो ऐसा ले कि जो ड्रेसिंग रूम या फिर सीनियर प्लेयर की जो ओरा है उससे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो ना हो जाए। और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया है सर्जियो ओलिवेरा, एंटोनियो हबास, मनोलो मार्केस, इस तरह के नाम उन्होंने यहाँ पे रखे। एक ये बात सही भी है कि इस तरह का कोच लाना पड़ेगा कि जो भाई प्लेयर की परफॉर्मेंस देखे रादर देन इज यू कैन से कि उनका स्ट्रेचर क्या है और उसका इंडियन फुटबॉल में से क्या है। परफॉर्मेंस अगर बंदा दे रहा है आपको बिल्कुल उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग यू कैन से कि इंडियन नेशनल टीम न्यू हेड कोच। दूसरी साइड हमारे जो फॉर्मर कोच है इगोर स्टिमेच, वो भी आज यहाँ पे कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे दोपहर 2 बजे वो अपने सोशल मीडिया पे एक लाइव चैट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जहाँ पे वो सारी चीजें क्लियर करेंगे कि भाई इसमें एएफएफ की क्या गलती थी, उनकी क्यों कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो चीजें मांगी वो नहीं दी गई। इस तरह की जो आई थिंक एक एक्सपोज या फिर एक रिवील करने की कोशिश वो करेंगे कि इसमें मेरी कोई ज्यादा गलती नहीं है और ज्यादा यहाँ पे एएफएफ का फेलियर था और वो सारी चीजें करने वाले हैं। सो लेट्स सी कितना यहाँ पे वो एक्सपोज एएफएफ को कर पाते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, चाहे भले ही वो अपनी इमेज बचाने के लिए या फिर व्हाटएवर वे में कर रहे हो। बट आई थिंक जो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ट्रूथ सबके सामने आना चाहिए। जिसकी भी गलती है, इगोर स्टिमेच की जो गलती है, एएफएफ की जो गलती है, प्लेयरों की जो गलती है, सब आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैन के सामने यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या कोई शॉकिंग रिवीलेशन इगोर स्टिमेच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। थर्ड अब बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आज होने वाला है आईएसएल स्टार वर्सेस आई लीग स्टार के बीच में चैरिटी मैच। जी गाइज आप सही सुन रहे हो, आइजोल के यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम में मैच शाम 5 बजे खेला जाएगा। इसका ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा। ये जो चैरिटी मैच है वो यहाँ पे जो साइक्लोन विक्टिम्स है वहाँ के उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन एंड मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से, जहाँ पे जो मिजोरम एंड मणिपुर के आईएसएल एंड आई लीग के प्लेयर है, चांगते, अपुया, पुतिया, इजाक, आपके डेविड लालसंगा, देन आपके एडमंड और वो सब, वो यहाँ पे दोनों आईएसएल एंड आई लीग की टीम में यहाँ पे डिवाइड किया गया है जो भी जहाँ पे खेला है लास्ट सीजन। एंड उसके बीच में आज मैच खेला जाएगा। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग मैच, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ब्रॉडकास्टिंग नहीं होने वाला है। सो लेट्स सी हु विन दिस मैच। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आईएसएल के जो प्लेयर है वो ज्यादा यहाँ पे उनकी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली उनका चांस है, बट लेट्स सी हु विल दिस मैच। नेक्स्ट अब बात करते गाइस यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में भाई यहाँ पे अपुया की डील हम सबको पता है कि यहाँ पे मोहन बगान ने डन कर ली है। एंड आई थिंक दे डन अ ब्रिलियंट जॉब। आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे फिगर्स निकल के आ रहे हैं जो पहले बताए जा रहे थे कि भाई 5-6 करोड़, ऐसा कोई सैलरी नहीं है गाइस। 1.6 करोड़ उनका यहाँ पे रिलीज क्लोज था एंड उसको यहाँ पे करके उन्होंने यहाँ पे अपुया की साइनिंग डन कर ली है। सो दैट्स द ग्रेट साइनिंग फ्रॉम मोहन बगान सुपर जायंट आई वुड से। मुंबई सिटी यहाँ पे रिलक्टेंट था, वो यहाँ पे प्लेयर को जाने देना नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली उनका की प्लेयर था एंड इतनी कम प्राइस में उनको जाने देना पड़ रहा है। बट उनके
हाथ में कोई नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि अगर रिलीज क्लोज है तो वो पे करता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो उनको अब यहाँ पे उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। बट मोहन बगान ने यहाँ पे अच्छी डील साइन की है 1.6 करोड़ की यहाँ पे रिलीज क्लोज पे करके। दूसरी साइड उन्होंने 5 ईयर का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑफर किया है अपुया को। एंड सैलरी में भी यहाँ पे मे बी 3 to 4 करोड़ के बीच में हो सकती है, तो वो एक बड़ा यहाँ पे पहलू होगा, जो यहाँ पे थापा एंड सहल को भी इन्होंने काफी बड़ी साइनिंग क्या बोलते हैं सैलरी पे की है। एंड अपुया यहाँ पे पहले प्लेयर बन चुके कि जो नया यहाँ पे आईएसएल का रूल आया है कि भाई आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपके स्क्वाड में से 2 प्लेयर को मार्की प्लेयर के तौर पे रख सकते हैं, तो उसमें अपुया को यहाँ पे मोहन बगान ने मार्की प्लेयर में, यानी कि आपकी जो 18 करोड़ की जो सैलरी कैप है वो भी यहाँ पे इस बार बढ़ी है 16.5 से 18 करोड़ इन लोगों ने किया था। तो 18 करोड़ के बाहर यहाँ पे 2 प्लेयर आप रख सकते हो सैलरी कैप से। सो उनमें यहाँ पे अपुया को इन्होंने रखा है। तो मोहन बगान क्योंकि हम सबको पता है कि ज्यादा स्पेंड करता है, तो वही यहाँ पे पहला क्लब बन चुका है कि जिन्होंने इस रूल का यहाँ पे अभी एट द मोमेंट यूज कर लिया है। सो लेट्स सी अपुया किस तरह से मोहन बगान में परफॉर्मेंस देते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड दूसरी साइड मुंबई सिटी उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जिक्सन एंड विपिन मोहन इन दोनों को ट्राई कर रहा है। बट अगर उन दोनों में से किसी को भी साइन करना है देन दे हैव टू स्पेंड बिग, एंड आई डोंट थिंक so कि मुंबई सिटी एट द मोमेंट लुकिंग इन दैट डायरेक्शन टू स्पेंड यू कैन से कि मोर मनी। सो लेट्स सी अगर करते हैं तो दैट वुड बी परफेक्ट रिप्लेसमेंट, अदरवाइज कौन सा रिप्लेसमेंट आता है वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। नेक्स्ट इज मोहम्मदान एससी। मोहम्मदान एससी ने भी यहाँ पे हैदराबाद एफसी के 2 प्लेयर को साइन कर लिया है। एक तो है यहाँ पे मक्खन छोटे जो विंगर है, जिन्होंने यहाँ पे लास्ट सीजन अच्छा किया हैदराबाद को डिस्पाइट यू कैन से कि ऑल दिस हार्ड सिचुएशन। एंड दूसरे प्लेयर है यहाँ पे डिफेंडर सज्जाद हुसैन परे, जो भी एक प्रॉमिसिंग 21 ईयर ओल्ड यहाँ पे जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉमिसिंग गेम प्ले दिखाया था, तो उनको भी यहाँ पे सिक्योर कर लिया है मोहम्मदान एससी ने। एंड हैदराबाद एफसी का भी जो फ्यूचर है वो आई थिंक कल या परसों यहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा कि क्या उनको यहाँ पे इन्वेस्टर मिले हैं कि नहीं मिले, वो सारी चीजें। दूसरी साइड चेन्नई एफसी ने भाई यहाँ पे 29 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन लुकास ब्रेम्बिला को यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। ऑफिशियल साइनिंग डन हो चुके हैं। दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। लुकास ब्रेम्बिला के पास वास्ट एक्सपीरियंस है, ब्राजील में खेल चुके हैं, यूरोप में खेल चुके हैं, एंड आई थिंक कतार की लीग में भी यहाँ पे खेले हुए हैं। सो ये इज यू कैन से कि 3 कॉन्टिनेंट में खेलने का एक्सपीरियंस है, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट एडिशन इन ओएन कोयल्स साइड। लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू परफॉर्म इन आईएसएल, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरी साइड क्लिंटन सिल्वा ने भी यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है विथ ईस्ट बंगाल। सो क्या बोलते हैं कि दिवांता कोस एंड क्लिंटन सिल्वा के बीच में आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी इन ईस्ट बंगाल की। कौन ज्यादा खेलता है, अगर दोनों साथ में खेलते तो किस तरह का इंपैक्ट डालते हैं, ये सारी चीजें देखने को लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। अब बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉल के बारे में। तो वुमेन्स फुटबॉल में भाई यहाँ पे जो हमारी 9th and 12th ऑफ जुलाई को मैचेस है, फ्रेंडली मैचेस अगेंस्ट म्यांमार, उनके लिए यहाँ पे चाओबा देवी ने क्या बोलते हैं कि 29 मेंबर की स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है। जो यहाँ पे उज्बेकिस्तान के सामने स्क्वाड थी उसी को सिमिलर सी स्क्वाड है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। 3-4 आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसकी वापसी हुई है, मनीषा कल्याण, ज्योति चौहान, एंड गोलकीपर में आप देखें तो एलंगबाम पेंथोई चानू जो कि ए लीग में है, तो उन सब की यहाँ पे इन्होंने वापसी करवाई है। 3-4 आपके एक्सपीरियंस प्लेयर आप वापस आए, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड जो नेशनल स्पोर्ट एक्सेलेंस सेंटर है यहाँ पे कोलकाता, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी, एंड उसके बाद म्यांमार के सामने मैचेस होंगे, टफ मैचेस होंगे। म्यांमार इज अ वेरी गुड साइड इन वुमेन फुटबॉल, सो लेट्स सी। दूसरी साइड ये भी खबर आ रही है कि वो एएफएफ एट द मोमेंट वुमेन्स फुटबॉल में भी नया कोच ढूंढ रहे हैं। चाओबा देवी को यहाँ पे रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिया गया है, बट आई थिंक हम सबको पता है कि शी इज नॉट कैपेबल फॉर द रोल, यू कैन से कि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उतना नहीं है। सो दे आर लुकिंग फॉर वुमेन्स टीम कोच ऑल्सो। लेट्स सी यहाँ पे वहाँ पे भी कोई आई थिंक फॉरेनर्स को आपको लाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं कि थॉमस डेनेवरी को जिस तरह से आप लाए थे उस तरह की कोई प्रोफाइल आती है, देन वुमेन्स फुटबॉल का भी बेटर फ्यूचर हो सकता है। उसी के अलावा यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल को इंप्रूवमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट आज यहाँ पे वर्कशॉप होने वाला है एएफएफ की ओर से। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड मैप वो तैयार करने वाले हैं, एंड वहाँ पे जो फीफा के वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के यहाँ पे मेंबर है साइमन ब्रोजेली, वो भी इसको अटेंड करेंगे। वो यहाँ पे एक आउटलाइन आपको रेडी करके देंगे कि भाई किस तरह से आपको वुमेन्स फुटबॉल को आगे लेके जाना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन से एज ग्रुप के टूर्नामेंट होने चाहिए। इसमें यहाँ पे जो IWL के क्लब से 18 से 20 स्टेट एफएज है जहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल अच्छा कर रही है उनको, उसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन यूनिसेफ और उन सबके जो मेंबर है यहाँ पे इंडिया में, इन सबको बुलाया गया है कि किस तरह से वुमेन फुटबॉल को एलिवेट किया जाए। इन एक जो यहाँ पे एएफएफ का एट द मोमेंट प्लान है कि भाई 2031 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, उसको एट द मोमेंट टारगेट कर रहे हैं कि भाई वहां पे हमारी टीम को क्वालिफाई करवाना है, एंड उसलिए हमें जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उस डायरेक्शन में काम होगा। आज यहाँ पे आउटलाइन रेडी किया जाएगा जिसमें ऑब्वियसली सबसे यहाँ पे ओपिनियन लिया जाएगा, क्योंकि IWL क्लब्स और उन सब भी काफी ज्यादा यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हार्डकोर सिचुएशन फेस कर रहे हैं ड्यू टू द फाइनेंशियल एंड जो चैलेंजेस है वो उनको ही पता होंगे। एंड डेफिनेटली आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना प्लान रेडी करके उनको बता दो, उनको भी यहाँ पे आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द एएफएफ साइड, एंड लेट होप सो ऐसा ही स्टेप वो मेंस फुटबॉल में भी कहीं ना कहीं भाई डिसाइड करे कि भाई सभी स्टेक होल्डर को साथ में बुला के
एक क्लियर कट प्लान रेडी कीजिए कि भाई किस तरह से हमें मेंस फुटबॉल को भी आगे लेके जाना है। सो आई थिंक वुमेन्स फुटबॉल में दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। आज यहाँ पे वर्कशॉप है, लेट्स सी क्या उसका आउटकम आता है, क्या किस तरह का स्ट्रेटेजी रोड मैप आता है, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। लास्ट में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे जो गोवा फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे जो इस सीजन का गोवा प्रो लीग है उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। होम एंड अवे बेसिस का जो फॉर्मेट था उसको यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि हटा के वहां पे यहाँ पे चैंपियनशिप एंड रेलीगेशन फॉर्मेट ला चुके हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो लास्ट सीजन था उसमें कुछ मैचेस यहाँ पे काफी ज्यादा वन साइडेड हो रहे थे, कॉम्पिटिटिवनेस क्या बोलते कि उस तरह से नहीं रह पा रही थी, एंड दूसरा यहाँ पे फैंस भी देखने नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने भी ये किया है कि इस बार यहाँ पे 14 क्लब पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट लेग के बाद यहाँ पे जो टॉप 8 टीमें होंगी टेबल में वो यहाँ पे चैंपियनशिप के लिए खेलेगी, एंड बाकी की जो लास्ट 6 टीमें होंगी वो यहाँ पे रेलीगेशन के लिए खेलेंगी, ताकि यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहे, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे थ्रू आउट दी सीजन यहाँ पे क्या बोलते कि वो भी बना रहे, रोमांच बना रहे, थ्रिलर बना रहे, एंड फैंस भी इसको देखने को आए। सो ये प्लान यहाँ पे एट द मोमेंट गोवा फुटबॉल एसोसिएशन ने यहाँ पे आउटलाइन किया है, एंड इस सीजन का जो गोवा प्रो लीग है वो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे खेला जाएगा। लेट्स सी हु विन द गोवा प्रो लीग इस सीजन, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।